तो चलिए हम लोग देखिए, हम लोग पिछले चैप्टर में विलियन टू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, लेसन 2 के बारे में विलियन। तो अगर जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं की है वो ज़रूर देखें, तभी मालूम होगा कि विलियन सॉल्यूशन है क्या, या नाम कहाँ से आया है विलियन का। तो आपको पास्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एक बार हम दोहरा देते हैं, विलियन क्या होता है, विले क्या होता है, विलियन की सांद्रता क्या होता है, सब चीज़ों को एक बार। तो देखिए सबसे पहला आता है विलियन। विलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो विलियन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है विलायक यानी कि सॉल्वेंट। तो विलियन में जिनकी मात्रा अधिक होती है उन्हें विलायक कहते हैं, और जिनकी मात्रा कम होती है उन्हें विलेय कहते हैं। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता क्या होता है, एक विलियन है, मिक्सचर है अपना, उसमें जितने भी विलेय की मात्रा घुले जा सकती है। ऐसे जान लीजिए कि जल है, जल में कितना ज़्यादा चीनी डाला जा सकता है कि वह मिल जाए, उस चीनी की मात्रा को ही विलियन की सांद्रता कहते हैं। अब विलियन की सांद्रता की कुछ इकाइयाँ होती हैं जो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था और आज भी पढ़ना है, कि विलियन की कुछ इकाइयाँ हैं जैसे कि मोलरता, नॉर्मलता और मोललता। और भी कुछ इकाइयाँ हैं जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे भार प्रतिशत भी लोग कहते हैं, हालांकि यह गलत है, या तो भार प्रतिशत ही होना चाहिए, द्रव्यमान प्रतिशत नहीं होना चाहिए, लेकिन किताब है, किताब को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। और है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक है आयतन प्रतिशत, और एक है पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन प्रतिशत, और आखिरी है मोल अंश। इन 5 इकाइयों के बाद छठवां आता है मोलरता, 7वां आता है मोललता, 8वां आता है नॉर्मलता। तो यह 8 चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, आइए देखते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, इसका विलियन, चैप्टर का नाम है विलियन, और यहाँ पर विलियन की सांद्रता की कुछ इकाइयाँ हैं। ठीक है, पहली इकाई है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि ये ससुरा द्रव्यमान है क्या। ठीक है, यह हमें द्रव्यमान ही पढ़ना पड़ेगा। प्रतिशत तो आप जानते हैं परसेंट होता है, परंतु द्रव्यमान क्या होता है उस चीज़ को जानते हैं। चलिए कुछ समय के लिए आप सपोज करिए कि ये आपको एक मिठाई का डब्बा दिया गया है और इस मिठाई के डब्बे में हमें लड्डू भरने हैं। तो आप क्या करेंगे, ये मिठाई का जो डिब्बा है ये 1 किलो का है, यानी इनका जो भार है वो 1 किलो है। केवल 1 किलो का भार यह डिब्बा सह सकता है। तो आप लड्डू भरना चालू किए, 1 2 3 4, ये ठीक है। अब सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि द्रव्य क्या होता है। तो भैया लोग ये जानिए कि द्रव्यमान जो है वो द्रव्य से ही बना है। द्रव्य क्या होता है, संसार की वह सभी चीज़ें जो स्थान घेरते हैं और तथा जिनमें कुछ भार होता है द्रव्य कहलाते हैं। अब आते हैं द्रव्यमान पर। हमने जाना कि ये जो डब्बा है वो 1 किलो, इसमें लड्डू रखे जा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कितने लड्डू रखे गए और फिर आपको समझाएंगे कि द्रव्यमान आया कहाँ से है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यह 19 है। तो ये जो द्रव्य है यानी कि पदार्थ है ये 19 है, ये 19 मान है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, द्रव्यमान। यानी कि इनका द्रव्यमान जो है 19 लड्डू है। और प्रत्येक एक लड्डू में जो भारीपन होगा उसे कहेंगे भार। ठीक है, तो ये द्रव्यमान है और जो लड्डू का वेट होगा उसे कहते हैं भार। तो द्रव्यमान यानी कि उन द्रव्यों की संख्या को ही द्रव्यमान कहते हैं, और जो प्रत्येक द्रव्य का मान होता है उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया होगा द्रव्यमान एवं भार में अंतर। अब चलिए चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो द्रव्यमान समझ में आ जाएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है।
तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत कहाँ का निकाला जाएगा, यह विलियन का निकाला जाएगा, यानी विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान भार से रिलेटेड होते हैं, यानी किसी भार प्रतिशत भी कहा जा सकता है। तो अब बात आती है विलियन में किन किन चीज़ों को, तो हम बताए थे कि जो विलियन की सांद्रता होती है वो पूर्णतः विलेय पर निर्भर करती है, ठीक है, वह पूर्णतः विलेय पर निर्भर करती है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, चलिए मान लीजिए आज आपको हम कुछ शरबत बनाना सिखाएंगे और नींबू पानी बनाना सिखाएंगे, ताकि आप प्रैक्टिकली जान सकें कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। चलिए द्रव्यमान प्रतिशत को शॉर्टकट पे लिखते हैं W/W, यानी वेट फॉर वेट, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत, ये पहला W जो है वो विलेय के लिए है, यानी विलेय का भार कितना है, जो चीज़ डाल रहे हैं वह विलेय यानी कि कम मात्रा वाली चीज़, उनका भार कितना है। और ये वाला W का मतलब है कि उस विलियन का जो मिक्सचर बन रहा है उसका कितना भार है, ठीक है। तो सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला लिखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान नीचे विलियन का कुल द्रव्यमान, ठीक है, विलियन का कुल द्रव्यमान। चलिए अब उदाहरणता ले लेते हैं लड्डू बनाकर, कैसे लड्डू बनाया जाता है। यह है विलियन का कुल द्रव्यमान। मान लेते हैं कि वो जो लड्डू बना है वह 1 किलो का बना है। अब उनमें किसकी मात्रा कम लगी होगी, चीनी की मात्रा, ठीक है, चीनी की मात्रा तो कम लगी होगी, तो लड्डू के जो छोटे छोटे कण हैं उनकी मात्रा अधिक होगी। तो यहाँ पर चीनी जो है, चीनी का भार विलेय कहलाएगा, यानी विलेय को एज ए शुगर ले सकते हैं कि जो चीनी है वो चीनी का द्रव्यमान है, और यहाँ पर उस पूरे लड्डू का द्रव्यमान, लड्डू 1 किलो का और चीनी लगा 200 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से बनता है द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत तब बनता है जब इसमें 100 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत तब बनता है जब 100 से गुणा कर दिया जाए। इस तरह से हमें मिला कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। तो आप बता सकते हैं कि विलियन के 100 ग्राम में, अगर आप लिखना चाहे, अभी लिखवाते हैं, पहले समझ लीजिए कि विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है, ठीक है। जैसे कि 100 ग्राम का कोई विलियन है, उसमें 10 ग्राम विलेय है, तो 90 ग्राम क्या होगा, विलायक होगा, ठीक है। तो 10 ग्राम वह जो है वो विलेय का द्रव्यमान है, और विलियन का द्रव्यमान कुल कितना है, 100 ग्राम। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। फार्मूले तो वैसे भी नहीं पूछते हैं, इन सबको हम केवल कैलकुलेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान गुणे 100। इसे आप लड्डू की परिभाषा द्वारा जान जाते हैं कि लड्डू 1 किलो है और उसमें लगा चीनी जो है, यानी विलेय पदार्थ जो है वह 200 ग्राम है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लिए हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे हम आयतन प्रतिशत। ये जो प्रतिशत हम निकाल रहे हैं, आयतन प्रतिशत एवं द्रव्यमान प्रतिशत, यह विलियन की सांद्रता के आधार पर उनकी इकाइयों को गणना द्वारा है। यानी कि विलियन की सांद्रता की कुछ इकाइयां हैं, जो पहला पढ़े हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत में। अब दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को शॉर्टकट में लिखते हैं V फॉर V, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन, ठीक है। अब इसे उदाहरणता समझते हैं, ये है क्या, आयतन प्रतिशत। चलिए आज हम शरबत बनाते हैं और शरबत बनाकर पीते हैं, ठीक है। हम ले लिए जल और ले लिए नींबू, तो जल की मात्रा अधिक होगी और नींबू की मात्रा कम होगी। तो नींबू की मात्रा, नींबू जितना निचोड़ के डाला गया है उसका जो आयतन है, वह जितना आयतन घेरेगा उसे विलेय का आयतन कहेंगे, और जितना जल का आयतन है वह विलियन का आयतन कहलाएगा। यानी कि आपको अगर 100 ml का शरबत बनाना है तो उसमें आप 10 ml नींबू का डाल दीजिए और 90 ml पानी डाल दीजिए। तो इस तरह से हमें 100 ml का शरबत आप पी सकते हैं। इसी बात को यहीं पर लिख लेंगे कि
आयतन प्रतिशत जो होता है, आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन। यदि हमें विलयन 100 ml का बनाना हो, आप इस बात को लिख सकते हैं कि यदि विलयन 100 ml का है तो उसमें विलेय की मात्रा 10 ml करने पर। चलिए, तो ये बात पता चली। अब यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना है तो यहाँ से करना पड़ेगा 100 से गुणा। ठीक है, आप उदाहरणता समझ सकते हैं, बहुत आसान है, इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। जान लीजिए आपको शरबत बनाना है, जो शरबत रहेगा 100 ml का, आप उसमें 10 ml नींबू मिला दीजिए और 90 ml पानी मिला दीजिए, तो वह जो 10 ml नींबू है उसका आयतन और उस जल का आयतन यानी 90 ml, तो विलयन का आयतन 100 ml का होगा और नींबू का आयतन 10 ml का होगा। तो 10/100 के लिए यह जो प्रतिशत बनेगा उसे ही कहेंगे आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसे ही विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब हम जानते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। बहुत आसान चीज़ें हैं। द्रव्यमान आयतन तो देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ही आसान है, बस आपको उदाहरण समझ में आना चाहिए कि हम जो उदाहरण ले रहे हैं क्या हमें समझ में आया उस तरीके से। द्रव्यमान यानी कि यहाँ पर जो चीज़ रहेगा वह भार के रूप में रहेगा, आयतन यहाँ पर यह लीटर के रूप में रहेगा। चलिए, इस बार हम केवल चीनी पानी का घोल बनाकर ही समझ जाते हैं कि द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत क्या होता। हमें क्या बना, आयतन यानी कि जो विलयन बनेगा वह हमारा लीटर में बनेगा, ml में बनेगा। तो हमें 100 ml का चीनी पानी बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 ml पानी ले लेंगे और उसमें 10 ग्राम चीनी डाल देंगे, जिससे हम घोलने पर प्राप्त होगा हमें विलयन। और इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देखिए क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में तथा विलयन का आयतन लीटर में, और गुणा कर देंगे इसे 100 से, तो यह मिल जाएगा हमें विलयन का द्रव्यमान आयतन। तो विलयन का द्रव्यमान आयतन कुछ इस तरह से होगा कि विलेय का द्रव्यमान यानी चीनी जो आपने माना है उसका जो भार है वह, और विलयन का आयतन यानी कि जो आपका घोल बना है उसका आयतन कितना है वो, और गुणा कर देना है इसे 100 से, तो यह मिल जाएगा हमें द्रव्यमान आयतन। अब आखिरी है पार्ट्स प्रति मिलियन। तो इस बात को देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखेंगे कि पार्ट्स प्रति मिलियन क्या होता है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, पार्ट्स प्रति मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन, ppm, पार्ट्स प्रति मिलियन। देखिए, पार्ट्स प्रति मिलियन होता क्या है। मिलियन ऐसे होते हैं जिनमें विलेय की जो मात्रा होती है वह बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पार्ट्स प्रति विलयन प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। देखते हैं यह पार्ट्स प्रति विलयन प्रतिशत क्या होता है। उससे पहले एक चीज़ लिख लेंगे कि कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसमें विलेय की मात्रा अति सूक्ष्म होती है। इस विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पार्ट्स प्रति मिलियन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे इसी बात को।
व्यक्त की जाती है। तो विलय की मात्रा विलयन में बहुत कम होने के कारण विलयन की सांद्रता की इकाई को पार्ट्स प्रति मिलियन में व्यक्त की जाती है। अब फार्मूला पढ़ते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन के लिए। तो कुछ फार्मूला नया नहीं है, यहाँ पर लिख देना है पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर, देखिए उसमें विलय में कितना भाग है, माने 1 टू है, 2 टू है, 3 टू है, उनके भाग बटा विलयन के कुल भाग, अवयवों की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसी बात को लिखेंगे, विलय के अवयव के भाग बटा विलयन के अवयव के कुल भाग। तो यह होता है विलय के अवयव के भाग बटा विलयन के अवयव के कुल भाग, यानी कि वह कम मात्राएं जो विलय कहलाएंगे बटा विलयन की कुल अवयव के भाग। अब इसे प्रति मिलियन, मिलियन को 10 पे पावर 6 से लिखा जाता है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन वह 10 लाख के बराबर होता है। और 10 लाख में कुल कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। तो इन्हें इस कारण से 10 पे पावर 6 लिखा गया है। ठीक है, तो पार्ट्स प्रति मिलियन क्या होता है? विलय के अवयव के भाग बटा विलयन के अवयव के कुल भाग गुणे 10 पे पावर 6, यानी कि मिलियन, मिलियनवा भाग होगा यह। तो इस प्रकार से बनता है पार्ट्स प्रति मिलियन। विलयन की सांद्रता कुछ इस प्रकार से भी व्यक्त की जा सकती है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक और इकाई है जिसे हम लोग कहते हैं मोल अंश। अब मोल अंश के बारे में पढ़ेंगे कि मोल अंश क्या है। देखिए मोल अंश के लिए भी वही सब फार्मूले हैं, कुछ उससे रिलेटेड ही है। ऊपर विलय नीचे विलयन, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। मोल की बात हो रही है, यानी कि मोलों की संख्या ली ही जाएगी। तो आपको क्या करना है कि मोल अंश को जो है x से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि x बराबर मोल अंश, ऐसे यानी कि इसको x से प्रदर्शित किया जाता है। और मोल अंश का फार्मूला होता है, मोल अंश का फार्मूला यहाँ पर मोल अंश के फार्मूले के लिए आपको लिखना है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। यहाँ पर देखिए आप, ये लिखा है विलय और विलयन। आपको यदि बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पर लिखा रहेगा कुल अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल अवयव के मोलों की संख्या। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, उनका तात्पर्य विलय और विलयन से ही है। यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है वह विलय के बारे में कह रहा है, क्योंकि विलयन की सांद्रता पूर्णतः विलय पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या यह हो गया। अब हमें मोल अंश ज्ञात करना है, या मोल अंश होता है। यदि आपको विलय के मोलों की संख्या नहीं ज्ञात करना आता है तो यह देख लीजिए कौन सा, ये है विलय के मोलों, इसे पहले भी लिखवाया गया है, विलय के मोलों की संख्या। देखिए विलय के मोलों की संख्या क्या होता है? यदि जो मात्रा आप डाल रहे हैं कम मात्रा, यदि उसका भार मालूम है तो यहाँ पर यह लिख सकते हैं विलय का भार, विलय का भार बटा विलय का अणुभार। यानी कि विलय जो है वह 10 ग्राम डाला गया है, यह उसका भार है। अणुभार वह विलय किन किन तत्वों से मिलकर बना है, NaCl है या फिर कुछ और है, H2SO4 है, उनका जो अणुभार होगा तत्वों के हिसाब से निकाला जाएगा।
फिर इस तरह से विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। इस पे केवल हमें प्रश्न करने हैं और यह समझ में आ गया होगा कि मोल अंश क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि मोल अंश विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विलयन की सांद्रता की यह एक इकाई है। इस इकाई के द्वारा हम मोल अंश प्राप्त कर सकते हैं। इकाई को ज्ञात करने के लिए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन के मोलों की कुल संख्या से भाग करना पड़ता है। तो ये थी कुछ इकाइयाँ विलयन की सांद्रता की। और भी कुछ इकाइयाँ हैं जैसे कि मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, वो अगली कक्षा में आप देखेंगे।